आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां जिनेंद्र भगवान के उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश आत्म कल्याणकारी होते हैं, जिसमें मोह के नाश की विधि लिखी होती है और उस मोह के नाश के लिए ही 4 अनुयोगमय कथन होते हैं। जैसी जीव की रुचि है उस रुचि के अनुसार उसे उन अनुयोगों का उपदेश दिया जाता है और फिर उन अनुयोगों में कुछ पद्धति का भी प्रयोग होता है। जैसे प्रथमानुयोग में काव्य और अलंकार की पद्धति होती है, करणानुयोग में गणित की पद्धति होती है, चरणानुयोग में नीति की पद्धति होती है और द्रव्यानुयोग में न्याय की पद्धति होती है। इन पद्धतियों के माध्यम से उस जीव को मोक्ष मार्ग में, सुखी होने के मार्ग में, वीतरागी होने के मार्ग में लगाया जाता है। अब इन्हीं शास्त्रों को ऐसा कठिन क्यों लिखा गया? तो कहा गया कि जो बुद्धि में तीक्ष्ण हैं, ऐसे पंडित आदि, वो इन अलंकार और न्याय आदि की भाषा बिना वे इस शास्त्र के अभ्यासों में नहीं प्रवर्तेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। और अगर साधारण लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वे इन पंडितों से सीख ले, ऐसा कहा। फिर बात हुई कि अन्य शास्त्र क्यों रचे, 4 अनुयोग वाले शास्त्र लिखते, फिर ये न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक आदि इन शास्त्रों की रचना क्यों हुई, तो उनका ही वर्णन अभी चल रहा है। कल ये हुआ था कि व्याकरण शास्त्रों का महत्व और न्याय शास्त्र का क्या प्रयोजन है, क्यों लिखे गए, वो हम पढ़ रहे थे। उसमें ये कहा गया कि व्याकरण शास्त्र जो होते हैं वह, पहले तो समझ लीजिए, प्रश्न उठाया कि ये सादी भाषा में क्यों नहीं लिखे गए, सरल भाषा में, बोली भाषा में क्यों नहीं लिखे गए। तो उसका उत्तर दिया कि बोली भाषा तो अपभ्रंश होती है, मतलब वो थोड़ी थोड़ी करके भ्रष्ट होती जाती है मूल शब्द से। मूल शब्द तो वस्तु के वाच्य होते हैं, है ना। जो वस्तु है उसका एक वाच्य शब्द होता है, उस शब्द को बोलने पर वो वस्तु पकड़ में आती है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है भाषा अपभ्रंश होती है, तो जो महंत पुरुष है वो ऐसी अपभ्रंश, भ्रष्ट, अशुद्ध भाषा में कैसे रचेंगे? वे तो उत्कृष्ट भाषा में ही रचेंगे, जैसे हमने बताया प्राकृत और संस्कृत। इन ग्रंथों में यही भाषा प्रयोग की जाती है जो अपभ्रंश नहीं है, ठीक है। और इसका भी ये कारण बताया हमने कि अगर फिर आगे बताया उन्होंने कि हर एक जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो फिर जो महंत पुरुष है वे कौन से एरिया की भाषा लिखेंगे? तो वो जनरलाइज्ड, मतलब जो सर्वमान्य भाषा है, प्राकृत संस्कृत, है ना, जो मूल भाषा है, उस भाषा में उनको ग्रंथों को लिखते हैं। फिर हमने कहा व्याकरण की क्या आवश्यकता है, तो व्याकरण के माध्यम से, हमने कल बताई ये बात, सही अर्थ बाहर निकलता है। व्याकरण में गलती होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक मात्रा इधर उधर हो गई तो अर्थ बदल जाता है। ये हमने दृष्टांत भी देखा था, किनका, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली का। एक मात्रा इधर उधर हो गई तो मंत्र सिद्ध नहीं होते या कुछ भी सही अर्थ निकलता नहीं। हमने अक्षर बताया भी थे आपको, जीतना और जीतना, है ना, दोनों में अंतर है, क्योंकि वहाँ पे मात्रा अलग है तो दोनों का अर्थ भी अलग है। तो इसलिए व्याकरण कितना आवश्यक होता है। और एक बताया था लॉजिक कि अगर वे आचार्य कुंद कोई छंद में लिख कर गए हैं, समझ लीजिए गाथा छंद, तो उसकी मात्राएं निश्चित है। उसमें से अगर एक मात्रा भी कम कर दी गई
तो जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई एक मिस्टेक की गई, किसी ने जानबूझकर एक मात्रा कम कर दी या एक आधी मात्रा बढ़ा दी, तो वो भी पकड़ में आएगा कि यहाँ पे मात्रा बड़ी है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है। आप समझे क्या? इसलिए उनको ये लयबद्ध यानी व्याकरण में इसको रखना पड़ा। आप समझे क्या? कितनी गहरी बात समझ रहे आप? मतलब व्याकरण के नियम टूटे नहीं, उसकी लात लग सकती थोड़ी देर। व्याकरण के नियम टूटे नहीं, इसलिए उनको छंद में वो जो फिक्स होते हैं, जैसे आदि आदि आपको पता है सब छंद है ना, तो वो छंद से उनको मात्राएं निश्चित कर दी गई और फिर वो उन मात्राओं के माध्यम से ही लिखे। तो ये व्याकरण नहीं समझोगे तो ये समझ ही नहीं पाओगे। देखो, अर्थ भी निकालना है तो मात्रा सही होगी तो सही अर्थ निकलेगा। इसलिए मात्राओं का यानी व्याकरण का इतना महत्व होता है ना। व्याकरण गड़बड़ कर दोगे तो अर्थ ही सही निकलेगा, नहीं सही गलत अर्थ निकलेगा, ऐसा समझना। पढ़ते हैं अपना जब 287 पर चल रहा है अपना, है ना। देखो उत्तर जो हम पढ़ रहे थे, पहले चलो प्रश्न से पढ़ लेते। भाषा सीधा निरूपण करते तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था? आप सीधी भाषा में लिखते तो व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा प्रश्न उठ रहा है। तो भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है, देश देश में और है, वहाँ महंत पुरुष शास्त्रों में ऐसी रचना कैसे करें? ठीक है। तथा व्याकरण न्यायादि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है, वैसा सीधी भाषा में नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? मतलब सूक्ष्म, अगर आपको सूक्ष्म निरूपण करना है तो आपको व्याकरण का और ये मूल भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। समझे क्या? सीधी बात है। इसलिए व्याकरण आदि की आमनाय से वर्णन किया है। ठीक है, इसलिए व्याकरण की आमनाय का प्रयोग किया गया। सिंपल बात समझो, आज की बोली भाषा में मैं कुछ लिखूँ तो याद रखना 150 साल बाद 200 साल बाद वो ऑब्सोलेट हो जाती है। मैंने बताया ना आपको, क्योंकि वो भाषा बाद में बोली नहीं जाती और फिर वो लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे। और वही सोचो 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद हो, दर्शनाचार्य हो, उन्होंने जो लिख के गया वो आज भी इंटैक्ट है, क्योंकि वो भ्रष्ट भाषा नहीं थी, वो वैसी की वैसी इंटैक्ट है। आप समझे क्या? सोचो, इसलिए मूल ग्रंथों का कितना महत्व होता है इसका भी समझो अर्थ, क्योंकि वहाँ पर पूरा बांध कर रखा है अक्षरों को, शब्दों को व्याकरण के माध्यम से, ताकि हजारों, यहाँ से भी और हजारों वर्ष आगे चले जाए तब भी उसके अर्थ वही निकलेंगे। आप समझे क्या? 18,500 साल की तैयारी है वो, समझे? तो इतना बड़ा 18,000, वो टाइम से तो 18,000 देखेंगे तो अपन तो इतना टाइम के लिए वो लिखा गया है। विचार करो कि उसमें अब कोई भी नया आएगा तो नया अर्थ नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि वहाँ पर भाषा भी सटीक यूज़ करी है और व्याकरण से बांधा हुआ है उसको। समझ रहे? इसलिए वो भाषा में ही लिखना होगा। अब समझ लीजिए, मान के चलो डॉक्टर साहब ने हिंदी में लिखा, बहुत अच्छा काम किया, सबको सरल भाषा में कर दिया, पर हिंदी कितने दिन बोली जाएंगे भरोसा नहीं। भारत बच्चे तो हमारे पूरे फॉरेनर बनते जा रहे हैं। अब देखिए ना, इनको अच्छे से डिजिट्स भी नहीं पता है ना, और हिंदी बोलने में शर्म भी आती है आजकल। तो मतलब ऐसा कल्चर बना के रखा है, तो फिर ये पढ़ेंगे कैसे शास्त्र? तो देखो बहुत सारे लोग फिर अभी आज यंग जनरेशन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रही है शास्त्रों को इंग्लिश में, है ना, करते जरूरी भी है। क्या करें, अब काल वैसा आ रहा है, अंग्रेजी बच्चों को भी हम अंग्रेज बना रहे आदत हो, ठीक है नहीं, कॉन्वेंट में डाल के, तो फिर आपको अंग्रेजी में लिखना ही पड़ेगा शास्त्र। मैं आपको बता दूँ और एक बात, अब अंग्रेजी की बात निकली तो शास्त्रों को हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करो, इतने खराब हो जाते हैं वो शास्त्र। क्यों बन गया? हिंदी में जो शब्दावली है, बहुत सारे शब्दों का बंच है हमारे पास, संस्कृत में तो इससे भी ज़्यादा थे। पर अगर तुम वही हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करो, तुम्हारे पास बहुत बेसिक वर्ड है, उसमें वो सही ट्रांसलेशन होता नहीं। एकदम कोई एक्सपर्ट भी हो तब भी नहीं कर सकता। मतलब मैं आपको बताऊँ, जैसे चैट जीपीटी वगैरह, ये तो एआई है, उनसे भी करो आप तो भी परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शब्दावली भी कम है वहाँ पर। समझे क्या? इसलिए जो मूल भाषा के ग्रंथ रहते हैं वो उसकी वैल्यू क्या होती है वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। समझे क्या? यदि हमारे पास बुद्धि विशेष है तो हमने व्याकरण का अभ्यास करके मूल शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आप एकदम हृदय को पकड़ पाओगे आचार्य के अपने, है ना, उनके मूल हृदय को कि वो क्या बोलना चाह रहे थे यहाँ पर। समझे? तो अगर अभ्यास करना चाहिए, व्याकरण का भी लिखा है, इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके देखो, समझ में आया?
थोड़ा बहुत, है ना, इनका अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजनभूत शास्त्रों का अभ्यास करना। मतलब बाद में क्या वर्ड है, अनुयोग रूप, अभी क्या है, प्रयोजनभूत शास्त्रों का, मतलब समझे, मतलब अनुयोग वाले जो शास्त्र है वो अपने प्रयोजन से सिद्ध होते, मतलब वो प्रयोजन वाले हैं हमारे। और ये व्याकरण, व्याकरण अनुयोग के प्रयोजन के है, आप समझे क्या, अनुयोग मेरे प्रयोजन के हैं और व्याकरण अनुयोगों के प्रयोजन के हैं। समझे क्या क्या कह रहे हैं, मतलब व्याकरण अनुयोग के लिए है और अनुयोग मेरे लिए है, आप समझे क्या नहीं। तो ऐसे इस उद्देश्य से व्याकरण का अभ्यास करना चाहिए, तो भी आपको अनुयोग अच्छे से समझ में आएंगे। व्याकरण का अभ्यास नहीं होगा तो अनुयोग समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। हम बोले सब जन थोड़ी व्याकरण का कर सकते, तो फिर उनसे सीखो जिनको व्याकरण आता है ना, उनसे सीखो जिनको व्याकरण आता है, जिन्होंने व्याकरण समझ के अनुयोगों का अभ्यास किया है, उनसे सीखो, ठीक है। देखो आगे, अब ये प्रश्न इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से बहुत गजब की लाइन है, देखो समझने जैसी। तथा वैद्यक आदि चमत्कार से जिन मत की प्रभावना हो वह औषधादि से उपकार भी बने, ठीक है, अथवा जीव जीव, देखिए अभी समझ रहे, दो आया, वैद्यक शास्त्र लिखा है, वैद्यक का अर्थ क्या, अभी प्रश्न है, कल तो हम ये समझ रहे थे ना कि ये मेडिसिन वाला कुछ होगा, है ना। फिर यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, देखो एक क्या लिखा है, चमत्कार, तो वैद्यक से चमत्कार कैसे क्या, हाँ विद्या वाला है, हाँ ये बात भी सही है, अच्छा बोल रहे हैं, सही करेक्ट, ये भी हो सकता है, वैद्यक मतलब विद्या वाला होगा, ठीक है, समझ गया मैं, वो भी बैठ सकता है ना, मतलब वही सही होगा शायद, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। विद्या, देखो दो लॉजिक से समझते हैं इसको, हाँ। एक तो वैद्यक का अर्थ, हाँ देखो वैद्यक का अर्थ कि समझो अगर हम मेडिसिन एंगल पकड़े, समझे, ध्यान से सुन लेना, तो पहले के वो जो भोंदू बाबा थे ना, आपको बता दूँ मैं, वो जो चमत्कार करते थे वो एक्चुअल में साइंस के एक्सपेरिमेंट थे, याद है क्या, आजकल वो बताते बच्चों को सिखाते, बराबर है क्या नहीं, पता क्या बोल रहा हूँ मैं, वो जो भी करते थे वे सब साइंस के एक्सपेरिमेंट्स थे, आप समझे क्या, कुछ भी जैसे बच्चों आजकल करते हैं कि हम ये करके देखेंगे, वो करके देखेंगे, तो पहले वो लोग दिखाते थे इसको, फिर पब्लिक उनको मानती थी ये चमत्कारी बाबा है, और फिर वो उनको, फिर आप समझ लीजिए उनकी दुकानदारी चालू हो जाती थी। तो जैसे वो वैद्य मतलब क्या यूज़ कर रहे हैं, वो साइंस यूज़ कर रहे हैं, आप समझ लेना, साइंस यूज़ कर रहे हैं ना वो, या फिर यार ना कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर, समझे क्या, मैंने सब मतलब पढ़ना वहाँ पे, केमिकल्स को यूज़ करके ही वो ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं पढ़ा था स्कूल में कि जब पहली बार कोई एक व्यक्ति जिसके हाथ में लकड़ी थी वो गया एक पत्थर पर, तो वो लकड़ी चिपक गई उसकी, तो बोले यहाँ पे भूत है, भूत भूत, तो बाद में मान पड़े मैग्नेटिक पत्थर था, आप समझे क्या। तो पहले जिनको मैग्नेट नहीं पता थे, समझे क्या, तो वो चिपका के बताते थे, तो बोले देखो इनके पास विद्या है। अभी वैद्यक चीज़ें ये समझिए कौन सी विद्या हो गई, अभी विद्या पकड़ो अब इसको, या फिर केमिकल का पकड़ो, साइंस पकड़ो, तो ये शास्त्र भी लिखे गए हुए हैं, समझे क्या नहीं। अभी क्यों लिखे गए, इसके दो रीज़न दिए उन्होंने, चमत्कार बताने के लिए लोगों को कि देखो हमारे पास वो ग्रंथ है जिससे आप इतना कुछ कर सकते हो, समझे क्या नहीं, मतलब ये भी प्राप्त कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जैसे विद्या अगर हम बोले तो विद्या भी प्राप्त होती है जैसे, ठीक है, तो अलग अलग विद्या प्राप्त होती है, वो वाले शास्त्र पकड़ो, या फिर मेडिसिनल, देखो औषधाधिक, कि जो बहुत बीमारी थी, पूरा गांव के गांव बीमार था, है ना, तो औषधि कहाँ से मिली, जिन शास्त्रों से मिली, है ना, इसकी औषधि जिन शास्त्रों मिली, तो सब लोगों को जिन शास्त्र की महिमा आई, सब लोग जिन धर्म में जुड़े, एक, या चमत्कार से भी, है ना, सबको जिन शास्त्र की महिमा आई और सब जिन धर्म से जुड़े, इस अपेक्षा से भी वैदिक शास्त्र लिखे हुए, उद्देश्य क्या था, सबको जिन धर्म में जोड़ने का, समझेगा नहीं, बेवकूफ़ बनाने का नहीं, समझेगा, ये बात याद रखो, नहीं तो ये सीखने का लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ऐसा चालू है कार्यक्रम, समझेगा नहीं, पर ये उद्देश्य से नहीं लिखा गया था, चमत्कार के भी लिखे गए हैं, लिखा हुआ देखो, वैद्यक आदि चमत्कार से जिनमत की प्रभावना हो, ये वर्ड है ना, जिनमत की प्रभावना होने के लिए लिखा है, एक, दूसरा औषधाधिक से उपकार भी बने, औषधाधिक के शास्त्र से लोगों का जब उपकार बनेगा, तो मेरी जान किसने बचाई, तो जिन शास्त्रों ने बचाई, इस जिन शास्त्र का यानी जिन धर्म का अनुयायी बन जाता था वो जिन, इस अपेक्षा से
इन वैदिक शास्त्रों का रचना हुई है, औषधिक वाला या चमत्कार वाला। अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त है, ठीक है, वो कोई जीव है जो लौकिक कार्य में ही लगा हुआ है, वे वैदिक अधिक चमत्कार से जैनी होकर पश्चात सच्चा जैन धर्म या फिर सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करे। हम समझ में आ गया। और लौकिक में लगा हुआ है तो उसको हमने क्या करा, चमत्कार के चक्कर में तो हाथ बंद है, समझे, चमत्कार के लिए उसको बोला। तो इसलिए याद रखना, चमत्कार का जिनवानी का वर्ड क्या है फिर, अतिशय। अब फिर सब तरफ अतिशय क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, तो लोग चमत्कार बोलकर आने लगे। याद रखना क्यों, मैं आपको बता देता। अभी बहुत ज़रूरी था वो टाइम पे कि चमत्कार बोलना और अतिशय बोलना इतना ज़रूरी था कि क्या कर रहे थे भोंदू बाबा, उनके चमत्कार बता कर लोग स्पीड से मास कन्वर्जन हो रहा था। वे तुम्हारे चमत्कार चाहिए कि लो हमारे पास भी चमत्कार है, ये हमारे शास्त्र के माध्यम से, ये हमारे मंदिर में चमत्कार हुआ है, वो मंदिर में चमत्कार हुआ है, हमारे ये पैसे चमत्कार हुआ है, वैसे चमत्कार हुआ, बोल के क्या करें। वो लोगों का भी उद्देश्य साफ था कि भाई ये लोग भागे नहीं कहीं और, समझे क्या। लेकिन अब उसका फिर बाजारीकरण हो गया, आज के डेट में देखें तो उसका पूरा कमर्शलाइजेशन हो गया कि वो चमत्कार नाम ले लेकर लोगों से अब पैसे ऐंठते हैं, है ना। पहले पैसे ऐंठने का उद्देश्य नहीं था, लोगों को बस जैन धर्म में इंटैक्ट रखने के लिए, है ना, जिन धर्म से जोड़े रखने के लिए बोले जाते थे, समझे क्या। उसमें कि कितने चमत्कार आपको बताऊँ मैं, ओरिजिनल नहीं थे, सच बता रहा हूँ, प्रसिद्ध की गई है कथाएं, पर वो जरूरी भी था। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं उनको पूरी तरह नकारता नहीं, मैं वहाँ समझता हूँ कि उनकी यदि ये भावना थी कि लोग जिन धर्म में बने रहे, अच्छी भावना थी उनकी, है ना, तो क्या गलत था उनका, बात तो उनके उद्देश्य। लेकिन आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है ना। पर ये अतिशय शब्द बहुत आया था कि अतिशय पूरा धर्म में वितरागता गायब होकर अतिशय फेमस हो गया था, है ना। तो इस बात का मेरे को बहुत बुरा भी लगता था कि यार वितरागता छोड़े और अतिशय के चक्कर में पड़े, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। तो फिर वो उसका उद्देश्य ये था कि वो जो लोग अतिशय बाहर के चमत्कार देख कर, है ना, उधर कुछ थोड़ा बहुत करके वो वैदिक मतलब क्या कुछ मंत्र तंत्र करके साइंस का एक्सपेरिमेंट करके लोगों को कन्वर्जन किया जाता था कि यार यहाँ पर देखो इनके पास चमत्कार तो ये तुम्हारा भला करेंगे, समझे क्या। तो सबको तो लगता ही था मेरा भला हो, तो फिर मेरा भला को इनके पास चमत्कार ही करेंगे, इसलिए लोग उधर जा रहे थे। तो उनको मतलब ये चमत्कार हमारे पास भी, टेंशन मत, है कि नहीं। तो ये शास्त्र जरूरी थे क्या, उसको पहले लौकिक चीज़ से उसको धर्म में लेके आने को, फिर बाद में उसको सच्चा धर्म भी सिखाया जाता था। देखो ये बात मैं जो बोलता था कि तुमने उसको कि जैसे एग्जाम्पल ये तुम अब वो दूसरे देवी देवता के पास जा रहे, तुमने उनको पद्मावती क्षेत्रपाल मंदिर में विराजमान करा दिए। यहाँ तक मैं पहले गलत मानता था, ध्यान से सुन लेना, पर अब मैं बोलता कि अगर उसको यहाँ तक लाया आपने, ठीक है हमारे लिए, ध्यान से सुन लेना। लेकिन यहाँ तक नहीं, आगे उसको यहाँ तक पहुँचाना था आपने, ये जिनेंद्र भगवान तक और आत्मा तक, तुमने उसको हाथ तक ही रखा, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तो जिनेंद्र भगवान तक और अपने आत्मा तक पहुँचाने तक की जिम्मेदारी थी तुम्हारी, सिर्फ इतना नहीं कि वहाँ से तो इधर आ जाए इधर करने लग जाए, इतना नहीं था। क्या समझे, देखो लिखा भी है कि पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके आत्मकल्याण करे, समझे क्या नहीं। उसने फिर बाद में सच्चा धर्म समझना चाहिए और आत्मकल्याण के मार्ग पर लगना चाहिए, तब ये कार्य सार्थक होंगे। जो आपने वैदिक शास्त्र हो, जो आपने औषधि का कहा, जो आपने चमत्कार का कहा, या फिर आपने पद्मावती क्षेत्रपाल आदि स्थापन करे मंदिर में, ये तब सार्थक है यदि आपने बाद में उसको जिनेंद्र भगवान से, आत्मा से, सच्चे धर्म से जोड़ा, तो आपने सही काम किया, तब बोला जाएगा। लेकिन आपने उसको सच्चे धर्म से जोड़ा ही नहीं, खुद जुड़े ने, उसको भी जोड़ा नहीं, तो आपने अपराध कर दिया, किनके साथ, जैन धर्म के साथ अपराध कर दिया, समझे क्या नहीं। आपने इस धर्म में गलत चीज़ें मिलाई, फिर आपने, तो आपको दूषण करने का दोष लगेगा, याद रखना। आपने मतलब मलिनता लाई है इस धर्म में, यदि आपने उसको जिन धर्म तक यानी जिनेंद्र भगवान तक और वितरागी भाव तक नहीं पहुँचाया, तो समझे क्या नहीं। तो उसको वितरागी भाव तक पहुंचाने तक का जिम्मेदारी आपकी थी, अधूरे में नहीं छोड़ना था। अधूरे में छूट गए हैं लोग बहुत सारे, समझे क्या नहीं। वो वहाँ से इधर तो आ गए, लेकिन इधर भी क्या करने का कुछ पता नहीं। ऐसी बहुत बड़ी संख्या हमारे पास है, देखी हुई प्रत्यक्ष देखते हुए, है ना। तो इसलिए फिर हमारे को बोलना है कि यहाँ तक लाए, अच्छी बात है, अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, वितरागी भगवान जी तक और वितरागी भाव तक पहुँचाओ, है ना। ठीक है, देखो तो वो लौकिक कार्यों में अनुरक्त है, उन्हें वैद्य आदि चमत्कार से जैनी होकर पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें। मतलब आपको ऐसे शास्त्र मिलेंगे जिससे चमत्कार किए जा सकते हैं, समझे क्या नहीं। ऐसे शास्त्र थे, समझे क्या नहीं। फिर क्या हो गया, उसकी गड़बड़ क्या हुई वो भी लिखा हुआ है, इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यक आदि शास्त्र कहे। मतलब समझे, आपको जैन शासन में वैदिक शास्त्र भी मिलेंगे, ये बात समझ में आ गई, और वो जरूरी भी थे, ये भी समझ में आ गया। अब आगे यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र है, क्लियर लिखा है, वकील ने लिखे वाले ये बोला
वो मुनिराजों ने, हमारे आचार्यों ने लिखे हुए हैं। ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, समझेंगे नहीं, इसमें लग जाएंगे, अनुयोग नहीं पढ़ेंगे तो भैया तो गया, फिर बिगड़ गया, क्योंकि ये पौद्गलिक काम है, ये सब पौद्गलों के है। उसका उद्देश्य अलग था, उसका प्रयोजन अलग था, भैया तू नहीं समझता है। थोड़ा बहुत अभ्यास कर लिया ठीक है, इसके में अभ्यास में लगे रहना। क्या लिखा है ये, बहुत नहीं लगना, यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो, याद रखना तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है, सहज जानने में आ रहे हैं, ठीक है, और इनको जानने से अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, ठीक है, और इनको जानने से अपने रागादिक विकार नहीं बढ़ रहे हैं तो इनका जानना हो, समझ में आएगा, ठीक है। मतलब अगर आप इसके कारण अपने परिणाम नहीं बिगाड़ते, आपके पास ज्ञान भी अधिक है, तो आप इसका शास्त्र का अभ्यास हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, जितनी भी ये विद्याएं होती है, इन विद्याओं का धन से इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब क्या, जहाँ धन आया वहाँ ये विद्याएं जाती है, याद रखना इस बात में, क्योंकि विशुद्धि से विद्या आती है, आप समझे क्या। और जहाँ धन का उपदेश हो गया वहाँ विशुद्धि नाश होती है, इसलिए विद्या का भी नाश होता है। प्रकृति का नियम समझिए क्या कहा मैंने। इसलिए पहले के लोग बोलते थे पैसा नहीं देखता हमारा, पैसा ले ले तो उनकी विद्या चली जाती, उनको पता है, समझे क्या नहीं। पैसा नहीं लेते थे कोई भी, वैद्य भी वो जो थे गाँव में पैसे नहीं लेते थे, बोलते हैं हमारी विद्या चली जाएगी, क्योंकि पैसा आया कि विशुद्धि गायब और विशुद्धि के साथ विद्या गायब, समझ रहे। इसलिए यहाँ पर भी याद रखना, अगर तुम्हारी विशुद्धि खत्म हो रही है तो तुम्हारे को ये विद्या भी नहीं आएगी। अगर विशुद्धि बनी हुई है और तब अभ्यास कर रहे हैं, मतलब क्या, आपने अभ्यास किया लेकिन लौकिक प्रयोजन से नहीं किया, ज्ञान के अर्थ कर लिया, तो चल जाएगा, क्लियर लिखा है। लेकिन तुमने कोई भी लौकिक एंगल डाला है इसके अंदर, तुम्हें जिनमानी पढ़ने में भी बता देता हूँ आपको, पढ़ने पढ़ाने में भी, यदि तुम्हारा कोई भी लौकिक एंगल है तो तुम्हारी से विद्या खत्म होगी, याद रखना। विद्या तुम्हारे को अर्जन होगी नहीं, लौकिक एंगल नहीं चाहिए इसके अंदर, समझ रहे। लिखा है कि अनुयोग शास्त्रवत ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है। अनुयोग शास्त्र कार्यकारी, वहाँ तुम कथा पढ़ लो चल जाएंगे हमारे को, समझेंगे, क्योंकि अनुयोग आ गया ना, प्रथमानुयोग आ गया, तो वहाँ पर हमारे को कथा भी चल जाएगी, समझ रहे, क्योंकि वो कार्यकारी है। लेकिन ये नहीं चलेगा, ठीक। देखो, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। हमने बहुत सारे लोग भी देखे हैं, महंत भी देखे हैं, जो अनुयोग का अभ्यास तो नहीं करते, लेकिन ये वैदिक शास्त्र का बड़ा अभ्यास करते, ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास करते। फिर लोग जाते हैं हमारे, बताओ क्या है, लेकिन तो वो तो है, वो पढ़ के रखे तो बता दो उसमें से कुछ, तो कुछ तुक्के बैठ गए तो फिर हो गए चमत्कारी, हम फिर हो गया, फिर बेड़ा गर्क हो जाता है, समझे क्या। पर वो क्या कहा, अनुयोग शास्त्र कार्यकारी, इसको ज़्यादा वैल्यू देना नहीं, क्लियर लिखा है। देखो, यदि ऐसा है तो गणधरादिक ने इनकी रचना किस लिए की, कोई द्वादशांग में है ना, कैसे के आगे थे ये, कैसे के आ गया तुम्हारे, क्या बोलते, ज्योतिष शास्त्र, क्यों हमारे गणधरादि ने इनकी रचना करी ही क्यों। उत्तर, पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर, तो पूर्वोक्त अभी हमने बताया, हमारे को ये सब इसलिए चाहिए थे कि लोग यहाँ से बाहर ना जाए, समझे क्या। एकदम सिंपल बताता हूँ, मैं आपको हमेशा एग्जांपल दिया, हमने घर में आप बच्चे को एक आइटम बना के दिया, समझे कि नहीं, जो हम भी नहीं खाते थे, समझे, एग्जाम्पल, हमारे को भी नहीं चलता, वो हमने बनाया घर में, क्यों, ताकि ये बाहर ना जाए, बस इतना उद्देश्य उसका। ये थोड़ा सा हमारे रूल के अगेंस्ट जा रहा है थोड़ा बहुत, तब भी चलेगा, और उद्देश्य ये बाहर ना जाए, बस इतना ही था, बस, समझे कि नहीं। हमने क्या कहा आपको कि वो याद रखना, एकदम सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो सिचुएशन दे रहा हूँ आपको ध्यान रखना। आप समाज के अध्यक्ष हैं, आपके अंडर 5000 लोग हैं, और आपको दिख रहा है स्पीड से लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं, वहाँ पे वो देवी देवता है जिनको राग द्वेषी पसंद है, तो आप क्या करते थे ये बताओ मुझे। क्या करते थे आप वो सिचुएशन में, ये नहीं अंदर भैया भी हाथों लाओ अंदर, बाद में अपन देखेंगे, हाँ या नहीं। तो गणधर का भी उद्देश्य लिखा क्या है ऊपर, पूर्वोक्त प्रयोजन लिखा है, नहीं लिया, पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर लोगों को, हमारे को अन्य जगह ना चला जाए, इसलिए इंटैक्ट रखने के लिए हमने ये सब कार्य करे हुए। ऐसा सीधे गणधर भी इसकी रचना कर। देखो, जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता,
है, परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहाँ लग जाए। ठीक है, फिर बहुत कार्यकारी वस्तुओं का संग्रह कहाँ से करे। क्या समझे? रणधर के पास बहुत ज्ञान था भैया, समझे कि नहीं? द्वादशांग का ज्ञान होता है उनको, समझेंगे? तो ज्ञान इतना है उनके पास, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी ज्ञान कर ले तो क्या फ़र्क पड़ गया। अब तेरे पास है इतना सा, अब तू लगाएंगे छोटी चीज़ों में, तो तेरे को जो मुख्य चीज़ें उनके लिए तेरे पास ज्ञान बचेगा कहाँ? पूंजी कम है ना तेरे पास, तो पूंजी कम है तो तूने प्रयोजन वाले शास्त्र के लिए अभ्यास करना चाहिए। पूंजी बहुत होती तो कर भैया, वो भी तेरे पास है तो, है क्या नहीं? सीधी बात है। तो गणधर अधिक के पास बहुत ज्ञान था, तो वे अल्प कार्यकारी देव लिखा है। उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गंधरादि कथनचित अल्प कार्यकारी वैदिक आदि शास्त्रों का भी संचय करते हैं, परंतु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि वहाँ लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करे। समझे कि नहीं समझे? बुद्धि तो तूने वहाँ लगा दी, खर्च कर दी, अब तुझे मूल आगम जो है, प्रयोजन हमारे अनुयोग, उनका अभ्यास कैसे होगा। समझ रहे कि नहीं? अब मैं आपको और बता देता हूँ। गणधर को ये द्वादश अंक का ज्ञान होता है, किसकी वजह से होता है? प्रश्न समझो बात को, हाँ ध्यान सुनना। गणधर को इतना ज्ञान होता कहाँ से? क्योंकि तीर्थंकर से सुनते हैं, ऐसा है क्या? देख लेना, ध्यान सुनना। ये निमित्त है, सब तीर्थंकर की वाणी उसमें निमित्त है। काहे से उत्पन्न हुआ? अपने ही ज्ञान से। आप समझ रहे कि नहीं? ज्ञान ही विशुद्ध होता है तो उतना ज्ञान उत्पन्न, तो इतना द्वादश अंक का ज्ञान, तो वो तो निमित्त तो भगवान जी ही है, लेकिन उनका ज्ञान इतना विशुद्ध है, ये बात समझो आप। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि उपादान से कार्य होता है, मैं कल सिद्ध कर चुका हूँ, सिद्धांत कार्य तो उपादान से ही होते हैं। समझे? पहली बात तो इनको इतना जो विद्याएं उत्पन्न होती है, इतना ज्ञान उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि अपने ज्ञान को विशुद्ध करते हुए चलते हैं। समझे क्या? तो ज्ञान विशुद्ध करते मतलब क्या? राग द्वेष घटाते हुए चल रहे हैं ना वो, है ना? एकदम वितरागता के निकट पहुंच गए हैं, वितरागता प्रकट कर ली है ना? तो उसके कारण उनको ये विद्याएं प्रकट होती है। देखो 64 विद्या कही है, बराबर है? 64वीं होती है, पहली बोलो केवल ज्ञान वाली, ठीक है? फिर बाद में फिर नित्या प्रकंपा तो केवल लोग, समझ रहे कि नहीं? तो ये विद्याएं आती कहाँ से है, ये पूछना है हमारे को। ये सब अपने अंदर से ही उत्पन्न होता है, मतलब ये सब विद्याओं का विद्यालय इधर चैतन्य ध्रुव है। समझे क्या? तो इस विद्यालय का अभ्यास करना चाहिए, पहली बात। उसका आराधना करनी चाहिए। सब विद्या प्रकट होती है, इनको भी जो प्रकट हुई है वो इससे ही प्रकट हुई। अब उनका ज्ञान इतना निर्मल हो गया है कि उनको ये सहज ही विद्या प्रकट होती जाती है। वो इन्हें वैदिक शास्त्र याद रखना मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताऊँ। अपने ध्यान करते करते ज्ञान इतना खुलता है कि वैदिक शास्त्र का, जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ कि यार आज एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, समझ लीजिए ऐसा, समझेगा? कंप्यूटर वाले समझेंगे कि आज एक नया अपडेशन आया है, तो नया अपडेशन आ जाता है उनको, क्या वैदिक शास्त्र में आ गया अपने ज्ञान में, तो फिर वो लिख देते हैं उसको। क्या समझे कि नहीं समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो फिर बता देंगे अपने शिष्य को कि भैया देख ऐसी ऐसी विद्या होती है, तो कहाँ से ऐप को डाउनलोड कहाँ से करिए आप? समझेंगे? तो अंदर से डाउनलोड होती रहती सब विद्याएँ। तो उनका ज्ञान इतना खुलते रहता है कि उनको ये विद्याएँ डेवलप हो जाती है और वो सबको दे देते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये ऐसे डेवलप होती है विद्या, ये बात समझ लेना, अंदर से डेवलप होती है। आप जितने विशुद्ध होते जाओगे उतनी विद्या आपके अंदर उत्पन्न होगी। समझ में आ रहा है? तो उनके पास बहुत ज्ञान था, तो उनको ये भी विद्या आ जाती थी, है ना? लौकिक विद्याएँ भी। तो वो अब किसी ने फिर वो लौकिक विद्या सुनी और उसमें उलझ गया, तो भैया तेरे को अब तेरी विशुद्धि जो घटेगी तो तेरी से लौकिक विद्या भी जाएगी और वो अध्यात्म विद्या तो छोड़ ही दो आप। जितनी विद्या है दुनिया में सबसे उसमें प्रधान विद्या अध्यात्म विद्या है, ऐसा लिखा हुआ है उसमें अनुभव। सबसे महान विद्या अध्यात्म विद्या है, क्योंकि बाकी सब विद्याएं छूटती है। समझे क्या? अध्यात्म विद्या एक बार प्रकट हुई तो वो अनंत काल तक हो जाती है। समझेगा? और सभी विद्याओं की प्रधान है वो। हाँ 34 क्या 14 विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान कही है, ऐसा लाइन है ना? तो यही इसी में ही क्या 16 ना? पहला अधिकार, हाँ वक्ता के स्वरूप में, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 14 विद्याओं में अध्यात्म विद्या, तो अध्यात्म विद्या का अर्थ क्या होता है?
अपनी आत्मा का ज्ञान होना मतलब ये सबसे महान ज्ञान है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ बच्चों को भी याद रखना, हमारी जो संस्कृति बहुत अच्छी थी, बच्चों को बुक को, लौकिक बुक को भी पैर लगने देना नहीं। उनको बोलना बेटा ये तो विद्या मिलती है इससे। स्कूल को भी विद्यालय बोला जाता था, याद रखना। तो विद्या मंदिर, विद्या आदि आदि, समझ रहे? तो विद्या है ये, तो उनको भी बुक्स की पूरी रिस्पेक्ट करने को लगाना, कोई भी अक्षर के ऊपर उनका पैर नहीं पड़ना, इतना ध्यान रखना, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यदि उनको ज्ञान का महत्व आया, विद्याओं का महत्व आया, तो जिनवानी का भी महत्व आएगा और आत्मा का भी महत्व आएगा। आप समझे क्या? इसलिए विद्याओं का ध्यान रखना। तो विद्या में अपनी विद्या, वो लौकिक विद्या कौन सी, स्कूलिंग की वाली। फिर आत्मा में लगो तो आपको और विद्या आएगी, ये वाली ज्योतिष आदि आदि आदि, समझेगा नहीं? और आगे बढ़ो तुम, तुम्हारे को फिर सबसे मेन विद्या जो आ जाएगी वो केवल ज्ञान वाली आएगी, समझे क्या? लेकिन तुम लौकिक कोई भी विद्या में उलझे तो तुम्हारे को ये आत्मक वाली विद्या नहीं आएगी, समझिए क्या? इसलिए आत्मा वाली विद्या, अध्यात्म विद्या से सभी विद्या आ जाती है, और अध्यात्म विद्या के बिना बाकी विद्या टिकेगी नहीं, समझे कि नहीं? इसलिए प्रधान विद्या अध्यात्म विद्या है। मतलब विद्या का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ स्वयं का ज्ञान होना, ये सबसे महान विद्या है। इसलिए अगर कोई दुनिया को सिखाए बहुत सारी चीज़ें और स्वयं को ना जाने तो वो विद्यावान नहीं कहा जाएगा। और ये वक्ता के स्वरूप में लिखा है कि वो विद्या वाला होना चाहिए, ऐसा लिखा भी है उसके अंदर, ठीक है? तो इसका अर्थ है कि अपने को स्वयं जाने, स्वयं को, और फिर वो विद्या एक बार आ गई तो जीत गया, ठीक है? देखो, तथा जैसे मंद रागी तो पुराणादिक में श्रृंगारादि का निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता, समझे कि नहीं? और वो समझ लीजिए क्या, पुराण की रचना कर रहे और श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको विकार नहीं होता, समझे कि नहीं? मैं आपको बता दूंगा ये सब बात, समझ में आएगी। एग्जाम्पल, डॉक्टर लोग अगर समझो ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपोजिट सेक्स का, तो उनको कुछ विकार नहीं होता, क्योंकि वो रोज़ का देख देख के नज़र मर जाती है उनकी, आप समझे क्या? वो ब्लड भी देखे तो उनकी नज़र मर जाती है, आप समझे कि? सुने लेना अपने, बस वही समझो आप कि ये रोज़ दिन भर वो शरीर, दिन रात आत्मा का चिंतन, और शरीर का भी स्वरूप क्या है, गंदा कितना है, ये उनको पता है। तो वो श्रृंगार लिखेंगे तो उनको बिल्कुल विकार होता नहीं नज़र मर गई भी है, ठीक है नहीं? लेकिन वो जो अगर अल्पज्ञानी जो जीव है, जिनकी नज़र मरी नहीं है, वो अगर लिखे या बोले, पढ़े, तो उसको विकार उत्पन्न हो जाते हैं, क्या समझे? तो इसलिए वो अल्प रागी, समझे क्या नहीं? वीत रागी जीव है ना, वो लिखते हैं श्रृंगार तो उनको विकार नहीं होता है, वो लिखा है, देखो। परंतु तीव्र रागी वैसे श्रृंगार आदि का निरूपण करे तो पाप ही बंधेगा। अब हम पूछ रहे कि जो वो अल्प रागी है उन्होंने श्रृंगार लिखे क्यों है? उनको तो राग तो है नहीं, विकार तो है नहीं, तो क्यों लिखे? जो विकार वाला है उसको अट्रैक्ट करने के लिए समझे क्या? अब सच बता रहा हूँ। अब हम पूछते हैं ये इतने बड़े बड़े आपने पुराण लिख के रखे, समझो आप क्या जरूरत थी इन पुराणों की? प्रश्न है, इसको उत्तर दीजिए। इन पुराणों की जरूरत क्या थी? अब जैसे मैंने हिंट दिया आपको, हिंट के ऊपर आंसर दो। इन पुराणों की जरूरत की? इतने बड़े बड़े, पता है, पद्म पुराण, आदि पुराण, इतने बड़े बड़े, तो मेरे हाथ के और भी कुछ होंगे बड़े, समझे कि नहीं? तो इतने क्यों लिखने की जरूरत थी? इसका उद्देश्य भी वही, देखो समझना। हाँ, बिल्कुल मजाक। अब क्योंकि आपको बता दूँ, हमारे शास्त्रों का कॉपी कर करके फिर उधर से पुराण बनने लग गए। और बहुत सारे, आपको बता दूँ, बहुत यंगस्टर ऐसे रहते हैं जिनको पहले एंटरटेनमेंट टेलीविजन और मोबाइल नहीं थे, तो उनका एक ही शौक रहता था, नॉवेल्स पढ़ना, जो आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में नॉवेल बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते थे उसको? उपन्यास। हिंदी में उपन्यास, मराठी में कादम्बरी। तो फिर वो पढ़ते थे और उसमें कहानी, उनको मन भी लगता था। और फिर वहाँ पर क्या था, श्रृंगार वगैरह सब थे, आप समझे क्या? वीर रस था। वीर रस मतलब क्या? युद्ध की बातें थी, राजनीति, कूटनीति, श्रृंगार आदि थे, समझे क्या? अलंकार की भाषा है वो। तो फिर वो जीव वहाँ चले जाएंगे, वो भ्रष्ट हो जाएंगे, उनके लिए लो भैया तू ये यहाँ पर पढ़ा हमारे पास, समझे क्या? तो उनकी वो ग्रंथों का वो हमारे ये जो कहानियों की जो है पुराण, वो इसलिए वो ऐसे लिखे गए, जिनको विकार नहीं है वो भी वो श्रृंगार आदि की बातें लिख रहे हैं, समझे क्या? लॉजिक क्या था उसका? वो इसलिए लिखते थे ताकि वो लोग कहीं और ना भटके और इधर आ जाए, समझे क्या कह रहे? लॉजिक समझना। मैं आपके ज्ञान को वाइड कर रहा हूँ कि उनकी दृष्टि से देखो, उन आचार्यों की दृष्टि से देखो कि ये सब क्यों लिखे जाते थे। और फिर कभी भी हमारे को प्रश्न पढ़ने लग जाए ना,
अगर आप ये लॉजिक क्लियर नहीं करो तो आपको प्रश्न पड़ेगा कि आचार्य ऐसे कैसे काम करते, जंगलों में बैठे और स्त्री का श्रृंगार लिखे। ये तो मुझे भी आता वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, सब छोड़ के गए, उनकी रानियाँ वो सब छोड़ी उन्होंने, और फिर श्रृंगार लिख रहे थे स्त्रियों के, तो कैसे लिख दिए उन्होंने, तो समझे नहीं तू, हमारे लिखने का उद्देश्य समझ भैया, हमारा क्या उद्देश्य था, उनके हृदय को समझो आप, उनका हृदय इतना पवित्र था कि कोई जीव बाद में कहीं जाए नहीं, यहाँ पर ही उसको ये रस मिल जाए, श्रृंगार रस, वीर रस, राजनीति, कूटनीति, ये ले भैया, ये युद्ध हुआ था रावण का, ये हुआ था राम से, है ना, आदि पुराण, पद्म पुराण, समझे कि उसमें ना नीति शास्त्र वगैरह भी आ जाता है सब एक तो आप बोला ही ना हमने, चूड़ामणि वगैरह है ना, उसमें वो बोलते हैं। मैंने आपको क्या लिखा था ना कि एक अनुयोग में चार अनुयोग भी मिल जाएंगे, मतलब एक शास्त्र में आपको चार अनुयोग भी मिल जाएंगे, कभी कभी एक की मुख्यता रहती है और चारों अनुयोग थोड़े थोड़े रहते ही है, जैसे बहुत कम शास्त्र मिलेंगे आपको जिसमें सिर्फ एक ही अनुयोग हो, जनरली चार अनुयोग मिक्स होते ही है, ठीक है। तो वहाँ पर वो पुराण इतने बड़े बड़े लिखने का उद्देश्य क्या था मैं बता दूंगा आपको, इतने बड़े बड़े पढ़ने पढ़े में सालों सालों निकल जाते थे, तो साल भर तक के लिए हमने उसको बुक कर दिया समझे कि नहीं, सब्सक्रिप्शन उसका पूरा 12 मंथ्स का ले लिया हमने, आप समझे कि नहीं कि 12 मंथ्स तक ये आपला ही सब्सक्रिप्शन लेगा, तो याद रखना इतने 12 महीने में अगर ये पढ़ते पढ़ते इसको ना धर्म की जो रुचि लग जाएगी तो यह हमेशा के लिए जैन धर्म का अनुयायी हो जाएगा। ये देश होते थे, आजकल पुराण क्यों नहीं पढ़े जाते हो, ये कौन पढ़ेगा इतना बड़ा, अब क्यों तू इंटरटेनमेंट करते को टेलीविजन है और मोबाइल आ गए ना, अब तुझे एंटरटेनमेंट भावन मिल जाता है, घुमा स्वाइप करेगी दन दन नया स्टोरी मिल जाती तो तुझे काय को वो एक स्लोली पढ़ने वाली वो आपको कहाँ पढ़ेंगे पुराण, इसलिए आजकल वो पुराण पढ़ना कम हो गए, देखेंगे आप ट्रेंड बहुत कम हुआ है पुराण पढ़ने का। हाँ हाँ सबके शॉर्ट्स, हाँ अब सबके शॉर्ट्स आ गए हैं वैसे भी, है ना, और वैसे भी आप देखेंगे तो आजकल तो ऐप भी ऐसे ऐसे शॉर्ट करके दे देते हैं आपको खटाखट, समझेंगे नहीं तो पढ़ेगा कौन, तो हमारा उद्देश्य ये था कि तेरे को ज़्यादा टाइम लगे तो शॉर्ट करके कर क्या रहे भैया, तुझे तो शॉर्ट करके जो टाइम बचाएगा वो जाने वाला कहाँ है तेरा मुझे पता है ना, तू जाएगा विषयों में तो फिर और बर्बाद करेगा खुद को, हम तो चाह ही रहे थे कि तेरा एक साल भर तेरा चित्त कहीं और दौड़े नहीं, तुझे लगे आगे क्या है आगे क्या है आगे क्या है आगे क्या है, ऐसा सोचो, लिख जिसको पढ़ने में एक साल लगता था उसको रचना को कितना टाइम लगा होगा, उन पुराणों को विचार करो, और वो पूरा मतलब सोचो कि ज़िंदगी के 5-6 साल तो वो लिखने में चले गए होंगे एग्जाम पर, वो लिखना प्रूफ रीडिंग अगर जो भी होता होगा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पर बता दे रहा हूँ, तो इतना लिखना क्यों सब जीव यहाँ से भटके नहीं भाई, बाहर मत जाए, क्योंकि तो सब चालू हो गए थे शिव पुराण, महाभारत आदि सब चालू हो गए थे, रामायण फिर वाल्मीकि वाली एग्जाम्पल, तो वो लोग जाए नहीं वहाँ पर, इसलिए हमारा समझे गए, इतना साफ उद्देश्य था, श्रृंगार के भी वर्णन थे, ठीक है। देखो उसी प्रकार मंदरागी गणधराधिक है, वे वैदिक आदि शास्त्रों का निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते, परंतु तीव्र रागी उनके अभ्यास में लग जाए तो रागाधिक बढ़ाकर पाप कर्म बांधेंगे, ऐसा जानना, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हम वो श्रृंगार शास्त्र पढ़ रहे हैं जैन वाले, तो हमारे को पाप लगेगा क्या, तो याद रखना तू पूरा नहीं पढ़ेगा, उत्तश पाठ पढ़ेगा तो पाप लगेगा तुझे तो आगे बढ़ेगा, आगे तो वितरागता की ओर लेकर ही जा रहे हैं वो, है कि नहीं, तो कोई चिंता नहीं है, तो अगर पूरा पढ़ देगा, तो अधूरा पाठ पढ़ेगा, तेरे को जितना फेवरेट है उतना वाला, तो तुझे भैया बहुत बंध होंगे, कर्म बंधन होंगे, क्योंकि राग बढ़ेगा तेरा, तुझे कर्म बंधन होंगे, फिर तुझे तेरा बुरा होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए वो शास्त्र अधूरे नहीं पढ़े जाते हैं, पूरे पढ़े जाते हैं, है ना, पूरे पुराण जो होते हैं वे पूरे पढ़ने चाहिए, ठीक है। चलो तो इतना पढ़ के अपन थोड़ा 2-3 लाइन और लेते हैं नीचे, है ना। इस प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जानना। अब अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण, मतलब क्या कि हर अनुयोग में कुछ लोग कुछ आरोप लगाते हैं, है ना, दोष बताते कि ये अनुयोग में ये गड़बड़ है, ये अनुयोग में ये गड़बड़ है, ये अनुयोग में ये गड़बड़ है, ऐसा जो प्रचलित था, जो आज भी प्रचलित है, ऐसे दोषों का निराकरण यहाँ पर किया जा रहा है। पहले प्रथमानुयोग, बोलो भला आपको प्रथमानुयोग में क्या दोष लगते हैं, आप एग्जाग्रेट किया है ऐसा बोल रहे हैं ना आप, हाँ, और वो एग्जाग्रेशन में आ गया है ना, और जो एग्जैक्टली हुआ नहीं था वो भी उसमें डाला, हाँ मतलब मिर्च मसाला ऐड हुआ है इसमें, ठीक है, ये वाला लगता है ना। बस वही दो मुद्दे हैं, एक कि एक तो बहुत एग्जाग्रेट कर दिया, तो ये तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो अलंकार की भाषा समझे, और दूसरा वैसा कि वैसा थोड़ी हुआ था, तो ये तो फिर याद है ना रूपक बनाया जाता है वो, समझे क्या नहीं। तो वहाँ पर ये दो ऐसे जनरली लगते हैं, और भी कुछ लग रहे हैं, पढ़ेंगे अपन। कितने ही जीव कहते हैं
प्रथमान योग में श्रृंगार आदिक व संग्राम आदिक का बहुत कथन है। यहाँ पे लिए उन्होंने कौन थे? श्रृंगार और संग्राम, मतलब वही युद्ध और श्रृंगार। उनके निमित्त से राग आदिक बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था। वो ऐसा कथन नहीं सुनना नहीं, ठीक है। श्रृंगार और संग्राम दो वर्ड है, तो ये इससे राग बढ़ते हैं, तो पढ़ना भी नहीं सुनना भी नहीं, ऐसा कोई कह रहा। उत्तर उनसे कहते हैं, कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए। समझे कि नहीं? अब किसी की लाइफ बोल रहे हैं हम, तो उसमें पहले जो ट्रेजेडी हुई वो भी बोलनी पड़ेगी, पहले इसके अंदर की गलतियाँ थी वो भी बोलनी पड़ेगी, बाद में सुधर गया ये भी बोलना पड़ेगा, एग्जाम्पल, ठीक है। तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं, देखो क्लियर लिख दिया हुआ है, होगा बढ़ाकर ही बोला जाएगा अलंकार के माध्यम, बढ़ाकर मतलब वह अतिशयोक्ति वाला। सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते, मतलब ये बात समझेगा क्या? युग पंडित मतलब कौन से पंडित है ये? मतलब होशियार लोगों के जब भी वचन निकलते हैं वो कैसे रहते हैं बताओ? युक्ति सहित। युक्ति सहित मतलब क्या? बोलो, युक्ति सहित मतलब क्या? लॉजिक से बोला गया, उसका प्रयोजन कुछ और हो। लॉजिकली बात करते हो, मतलब क्या? लॉजिक। युक्ति से मतलब लॉजिक। तो लॉजिक मतलब क्या? उनका वो कहने का एक लॉजिक रहता है समझे क्या? मैं बच्चे को ये बोल दूँ, मैंने बताया भी था आपको कि अगर बच्चा समझ लीजिए हमारे साथ पर चढ़ रहा है पहाड़ पर मांगी तुंगी की, तो हम वो बच्चे को अगर बोले कि बेटा अभी बहुत बाकी है, समझे क्या नहीं, तो ये भी युक्ति सहित हो सकता है। वो बोलेंगे नहीं मैं तो चढ़ गया, नहीं बेटा बाकी है अभी बहुत, ये भी लॉजिकली होगा। तो उसको बोले नहीं 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 हो ही गया बेटा, हो ही गया, समझे कि नहीं? अब क्या बचा, इतना सब तो बचा, चल, समझे कि नहीं? तो ये भी युक्ति सहित है, आप समझे क्या? माँ अगर बच्चे को बोली मेरा बेटा, गलती करते हुए भी मेरा बेटा राजा बेटा, तो ये भी युक्ति सहित ही थे। अरे मूर्ख है तू, फेल हो जाएगा, समझे क्या नहीं? सबसे लो आएगा तेरा स्कोर, तो ये भी तो युक्ति सहित है। मैं ज्ञानी नहीं बोल रहा हूँ माँ को, मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों में कहने में एक लॉजिक है, ये बात समझे क्या? उद्देश्य जिसको अपन कहते हैं, पर लॉजिक बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। लॉजिक क्या कि वो एक भी चीज़ इलॉजिकल बोलेंगे नहीं। ये तो माँ का एग्जाम्पल दे रहे, जो मोह है जिसके अंदर, ये तो निर्मोही जीव है जो शास्त्र रचने वाले है ना, उनके तो वचन ऐसे निकलेंगे ही नहीं जिससे किसी का बिगाड़ हो। याद रखना, इतना सजग तो हमारे जैसे जीव ही हो जाते हैं कि अपने शब्दों से कभी किसी का यानी कुदेव का प्रशंसा ना निकल जाए, कुगुरु की प्रशंसा ना निकल जाए, समझे कि नहीं? इतने सजग तो हम भी है, समझे कि नहीं समझे? तो वो तो महाव्रती है, सत्य महाव्रती, तो वो तो इतने सजग रहते हैं कि उनसे एक भी शब्द ऐसा निकलता नहीं जिससे लोगों के राग बढ़ जाए, एक भी शब्द निकलेगा नहीं ऐसा। लेकिन कहने की युक्ति होती है कि ये कहूँगा फिर मैं ये कहूँगा, तो ये समझ जाएगा कि मुझे कहना क्या है, तो वो युक्तियाँ लगाते हैं, हर जगह युक्ति लगती है। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किस लिए किया, ठीक है, उसका उत्तर यह है, परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता। परोक्ष मतलब क्या? जब सामने नहीं है वो चीज़, पीछे हुई वाली है, बोलना है हमारे को। परोक्ष ना अप्लाई से, प्रत्यक्ष तो है नहीं, तो परोक्ष चीज़ को बढ़ाकर ही बोला जाता है, समझे कि नहीं? क्या मैच हुई, देखो क्या बोलना, ऐसी मजा आई। अब कितने बार बोर भी हो रहा था बीच में, लेकिन बोले क्या तुम गजब की मैच हुई कल समझ में आ गया? बीच में जब विकेट जा रहे नहीं थे, रन भी नहीं बन रहे, तो बोर भी हो रहा था, क्या बोर मार रहे, है ना? लेकिन बोलोगे क्या बहुत ज़बरदस्त मैच हुई थी, समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या होता है ऐसा कि परोक्ष चीज़ के बारे में वर्णन करने पर हाइप करके ही बोला जाता है, समझे क्या नहीं? तो ही वो सुनने का आनंद आता है ना, पढ़ने का आनंद आता है। इसलिए प्रथमान योग में परोक्ष बातों को थोड़ा हाइप करके बताया जाता है, जिसको अलंकार बोला जाता है, ठीक है। पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए इत्यादि चमत्कार भी तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाए, समझेगा नहीं? और क्या था उनके पास, ये बताने के बाद ही उनकी दीक्षा का महत्व आएगा। क्या क्या छोड़ा उन्होंने, समझेगा नहीं? तो क्या छोड़ रहा है? हम दादा बोले ना, तेरे उनके पास 96,000 रानी थी और तेरे पास एक रानी, और वो भी कहानी तो उनकी रानियों का वर्णन करना होगा मत, क्योंकि सर्वांग सुंदर रानियाँ थी, है क्या नहीं? और वो भी 96,000 थी, एक से एक बढ़कर सब, समझे, क्योंकि सब मुकुटबद्ध राजाओं की पुत्री, समझे आप, सुंदर सुंदर है क्या नहीं? जो राजघराने में जन्म ले रही है वो तो भाग्यवान और सुंदर तो रहेंगी, तो उनकी रानियों का वर्णन करेंगे, तो बताएंगे भैया इतनी रानियों को छोड़ा उन्होंने,
सब सर्वांग सुंदर सब ऐसे 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 बोल करके छोड़ा भाई इतना त्याग। तो त्याग की महिमा की क्या त्याग किया है बाप रे, समझे कि नहीं। तो वैसे वर्णन करने होते हैं, आप समझ लेना। ये सब बहुत गजब है। हम आपको बताया गया शास्त्रों को पढ़ने वाले का हृदय है ना, बताने वाले हृदय को पकड़े, समझेगा नहीं तो उसको पता चलेगा कि इन्होंने लिखा क्या है। आपको पता ही ना आपको क्या क्या लिख कर गए हमारे लिए, हमारे साथ कितना अच्छा करने के लिए, क्या कितनी अच्छी भावना थी लिखने वालों की, है ना। हम उसको नहीं पकड़ पा रहे, हमारी गलती है, लेकिन लिखने वालों ने तो कमाल किया है। बहुत भाग्यवान है हमारे को कि हमारे को वो याद रखना। 40 एक व्यक्ति के 40 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको पढ़ना है तो उसकी बुक पढ़ लेना, ऐसा बोला जाता है। उसके ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस वो अपने बुक में डालता है। इन्होंने तो जिनेंद्र भगवान के जीवन का या 3 लोग के जीवन का सार, 3 काल के जीवन का सार जो तीर्थंकर से सुना वो यहाँ पर डाला है। तो सोचो ये पढ़कर आप पूरे विश्व का, इसलिए लोकालोक आपका ज्ञान होगा यदि जिनवानी पढ़ोगे तो, है ना। चलो हम पढ़ते। सहजानंदी शुद्ध